बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छा सीखते हैं। तो यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जो चित्रों के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि इसमें एक चित्र देखेंगे और एक बहुत ही अच्छी पुस्तक का नाम प्राप्त करेंगे और उसके बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ भी हासिल करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग है रामायण। यह बहुत ही प्राचीन पुस्तक है। कह सकते हैं कि यह एक महाकाव्य है। तो इसके जो रचनाकार है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि को आप देख सकते हैं लिखते हुए, लेकिन दाहिने तरफ आप देख सकते हैं कि वे एक बॉम्बे में कैद हैं। वास्तव में चींटियों ने उनके ऊपर घर बना लिया था और इससे पहले ये डाकू रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। तो जब कुछ विद्वानों ने उनको कहा कि ये तुम जो डाकू का काम करते हो बहुत ही गलत है, इससे अच्छा है कि तुम राम राम कहो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो राम राम तो नहीं कहे, लेकिन मरा मरा कहते रहे। हालांकि मरा मरा भी कहते कहते उसमें भी राम नाम आ ही जाता है। और अंत में ये इतने महान महर्षि हुए कि इन्होंने रामायण जैसा महाकाव्य संस्कृत भाषा में लिख डाला। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही पूजनीय सराहनीय कार्य है। आगे बात करते हैं रामचरितमानस। अब मैंने तुरंत आपको रामायण के बाद रामचरितमानस इसलिए लिखा है कि बहुत से छात्र कन्फ्यूज रहते हैं कि रामायण और रामचरितमानस के रचयिता या लेखक एक ही हैं। वास्तव में अभी जो मैंने बतलाया कि रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं और रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं। तो छात्रों को कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। यह है तो एक ही कहानी, लेकिन पहली भाषा जो है संस्कृत है और रामचरितमानस की भाषा अवधी है और इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं और यह बहुत ही फायदेमंद होगा। आगे बात करते हैं महाभारत। अब इस चित्र को बहुत ही ध्यान से देखें। कुछ छात्र कहते हैं कि महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं और कुछ छात्र कहते हैं कि गणेश जी है। तो ये भी कन्फ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं महर्षि वेदव्यास जो सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं, ये श्लोक अर्थात महाभारत की रचना कर रहे हैं और गणेश जी उन बातों को सुन करके लिख रहे हैं। अर्थात गणेश जी श्रुति लेखक हैं और रचनाकार या जो श्लोकों की रचना है महर्षि वेदव्यास ने किया है। चूँकि यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसीलिए इसको लिखने के लिए महर्षि व्यास को एक सहायक की आवश्यकता थी और वह गणेश जी सहायक रूप में मिले। तो महाभारत जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं और उनकी द्वारा बोली गई बातों को सुन करके लिखने का कार्य श्री गणेश जी ने किया है। और देख सकते हैं बगल में सरस्वती नदी बह रही है। बहुत से बातें कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि महाभारत की रचना किस नदी के तट पर हुई, तो उत्तर होगा आपका सरस्वती नदी। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र। आप देखिए जब भी अर्थशास्त्र की बात आती है तुरंत चाणक्य का भी नाम आता है। यह बहुत ही प्राचीन पुस्तक है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय यह पुस्तक लिखी गई थी और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, सलाहकार भी थे और इन्हीं के निर्देशन में बहुत सारा कार्य चंद्रगुप्त मौर्य किया करते थे। शासन प्रशासन कैसे चलता है, अर्थव्यवस्था कैसे चलाई जाए, कितना टैक्स लगाया जाए, यह सारा कार्य अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है और बतलाया गया है कि एक राजा का मंत्री का क्या कर्तव्य है। और जो आप चोटी देख रहे हैं चाणक्य की, यह इसलिए भी चर्चित है कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो राजा था धनानंद, धनानंद ने चाणक्य का बहुत अपमान किया था और उसके बाद इन्होंने अपना चोटी खोल लिया था और कहा था कि जब तक हम तुमको समाप्त नहीं कर देंगे चोटी को बांधेंगे नहीं, चोटी खुली ही रहेगी। इसीलिए चोटी इनकी काफ़ी चर्चित है। आगे बात करते हैं बीजक। आप पहले चित्र को ध्यान से देख लीजिए। चित्र में आप देख रहे हैं कि कबीरदास जो कि एक जुलाहे थे और ये कपड़ा बुना करते थे और साथ में गाया भी करते थे। इनकी सारी रचनाओं को 3 भागों में बांटा गया है।
साखी, सबद और रमैनी। इनके शिष्यों ने इन तीनों रचनाओं अर्थात साखी, सबद और रमैनी को मिलाकर के एक किताब बनाया जिसका नाम रखा गया बीजक। तो अब आपको जानकारी हो गई होगी कि कबीरदास एक जुलाहे थे और ये बनारस में रहा करते थे और इनकी पुस्तक का नाम है बीजक। यह भी हर छात्र को बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा कि कबीरदास ने बीजक को लिखा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चित्रों के माध्यम से कुछ और सीखते हैं। आप देख रहे हैं, चित्र देख करके तो पता चली गया होगा कि भगवान कृष्ण की उपासना कर रही और गीत गा रही यह महिला जो कोई और नहीं बल्कि मीराबाई हैं। और मीरा इतनी दीवानी थी कि इनके नाम पर बहुत सी फिल्में बनी हुई हैं, बहुत से गीत गाए गए हैं और काफ़ी इनको कष्ट भी झेलना पड़ा था अपने ससुराल में। और इन्होंने जो रचना लिखी है, जो गीत गाया करती थीं, उसका नाम राग गोविंद है। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, गीत गोविंद से कन्फ्यूज नहीं होंगे। मैं गीत गोविंद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राग गोविंद की बात कर रहा हूँ। यह बहुत ही चर्चित रचना है और इनके द्वारा गाए गए सरल शब्दों में बातों को इसमें लिखा गया है। तो जब भी आपको मौका मिले तो राग गोविंद आप अवश्य पढ़ें। कुछ और आगे बढ़ते हैं, साहित्य लहरी। चित्र को भी देख करके आप समझ गए होंगे, अभी मीराबाई गीत गाती थी भगवान कृष्ण के लिए और यहाँ भी वही बात है, सूरदास भगवान कृष्ण के लिए गीत गाया करते थे। इनकी अनेकों रचनाएं हैं और जो बहुत ही चर्चित है उसका नाम है साहित्य लहरी। यह भी बहुत ही पढ़ने लायक अच्छी कविता है। आप किसी भी क्लास में हिंदी साहित्य का किताब में देखेंगे तो कुछ न कुछ हिस्सा साहित्य लहरी का आपको जरूर मिल जाएगा और आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही आनंददायक है। क्या आप जानते हैं कि सूरदास उत्तर प्रदेश के किस जिले में रहा करते थे? यदि जानते हैं तो जरा कमेंट करके मुझको बतलाएं। कुछ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने सबसे ऊपर लिखा है वेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों को मिलाने के बाद अगर एक नाम दिया जाता है तो वह होता है वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अब कुछ लोग यह बतलाते हैं कि महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, या वास्तव में ऐसी बात नहीं है। वेद जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यह अलग अलग महर्षियों द्वारा अलग अलग समयों पर लिखा गया है और यह बहुत ही विस्तृत है। इसीलिए वह विस्तृत थे और स्कैटर्ड थे, फैले हुए थे। तो इसको महर्षि वेद व्यास ने एक आकार दिया, एक निर्धारित स्थान दिया कि यह इसका नाम यह होगा, इसका नाम यह होगा, ऐसे पढ़ा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। इसीलिए महर्षि वेद व्यास का नाम आ जाता है। अन्यथा यहाँ पर जो ऋषि आप देख रहे हैं, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज, कश्यप, जमदग्नि, इन लोगों ने अलग अलग समयों पर अलग अलग श्लोकों की ऋचाओं की रचना की है और उसको संग्रहित करके एक नाम दिया गया है जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। तो किसी एक व्यक्ति द्वारा वेदों की रचना नहीं की गई है। अब कुछ और आगे बात करते हैं। यह चित्र देख करके ही आप पहचान लिए होंगे कि ये कौन है। ये आदि शंकराचार्य जी हैं और इन्होंने अनेकों पुस्तक लिखी और जो बहुत ही चर्चित ज्ञानवर्धक है वह है तत्वबोध। तत्वबोध पढ़ने लायक पुस्तक है, आपको पढ़ना चाहिए। और आदि शंकराचार्य जी का जब भी नाम आता है तो 4 मठ का भी नाम याद आता है। हम आशा करते हैं कि 4 मठ को आप अवश्य जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और मुझको आप कम से कम एक मठ का नाम कमेंट करके बतलाएं ताकि हमको पता चल सके कि आपको चारों मठों का ज्ञान है। और चारों मठ बहुत ही आपके लिए ज्ञानवर्धक हैं, भारत के चारों कोनों में हैं। तो हम देखते हैं कि कम से कम एक मठ का नाम आप भेजें और प्रदर्शित करें कि आप आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों मठों के बारे में जानते हैं। और उनकी पुस्तक का नाम तत्वबोध, ये भी आप जानते रहेंगे।
अब कुछ और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग देखते हैं। अभी चित्र आप बतला सकते हैं कि किनका है? समस्या हो रही है क्या? पांडुरंग महात्म्य नाम से तो आपको पता चल गया होगा कि ये किसी दक्षिणी भारत राज्य के कोई विद्वान हैं, और आप कुछ कुछ पहचान भी रहे हैं, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। ये तेनाली रामा है। कृष्णदेव राय के दरबार में राजकवि थे, अष्टदिग्गजों में इनका नाम आता था, और इन्होंने जो बहुत ही चर्चित पुस्तक लिखी, पांडुरंग महात्म्य, और ये तेलुगु भाषा में लिखा करते थे। जब आप उत्तर भारत में अकबर की बात सुनते हैं तो साथ में बीरबल का भी नाम सुनते हैं। बीरबल बहुत ही चुटेले अंदाज में या चुटकुले के रूप में बातों को कह दिया करते थे, और सामने वाला समझ जाता था कि क्या कहा जाना है। तो पांडुरंग महात्म्य के रचनाकार तेनाली रामा भी उतने ही विद्वान, या कह सकते हैं कि दिमाग के इतने तेज थे जितना कि बीरबल। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि चित्रों के माध्यम से छात्रों को निश्चित रूप से बहुत ज्ञान हुआ होगा, ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, और छात्रों को चाहिए कि इन बातों को अपने पुस्तक में लिख लें। यहाँ पर मैंने 10 चित्रों का उल्लेख किया हुआ है, और 10 रचनाओं का भी नाम मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इस गर्मी की छुट्टी में यदि छात्र एक एक बातों को, या प्रतिदिन जो भी हम वीडियो भेजते हैं, इसको नोट करते हैं, तो नई नई बातें उनको प्राप्त होती रहेंगी। और जो 10 पुस्तक मैंने यहाँ पर आज नाम बतलाया है, इसमें से एक एक पुस्तक को गर्मी की छुट्टियों में पढ़ते रहें, और देखें कि ज्ञान में बहुत वृद्धि हो जाएगी। और ये सारी पुस्तकें अपने आप में अनोखी हैं, विशिष्ट हैं, और हर छात्र को इसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए। तो प्यारे छात्रों, देर किए बगैर आप 10 पुस्तकों का नाम नोट कर लेवें, और हाँ, कम से कम आप अपने एक मित्र को जरूर इस वीडियो को भेजें, ताकि आपके साथ आपका मित्र भी लाभान्वित हो। कहीं ऐसा न हो कि आप आगे बढ़ जाएं और आपका मित्र पीछे रह जाए, और आपका मित्र पीछे रह गया तो निश्चित रूप से आपको भी बहुत ही खराब लगेगा। तो यही मेरा आपसे सुझाव है, अनुरोध है कि वीडियो को देखने के बाद अपने मित्र को आप जरूर भेजें, केवल एक मित्र को भेजें, और देखें आपका मित्र कहेगा कि बहुत अच्छा वीडियो है, ये ऐसा वीडियो पहले क्यों नहीं मिला। और हाँ, इस चैनल पर जो मैंने और भी वीडियो अपलोड किए हैं, आप उनको देखेंगे, नोट करेंगे, तो आपको और भी ज्ञान में वृद्धि होगी। इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों को गर्मी की छुट्टियों में अधिकाधिक नई नई बातों से अवगत कराना है। इसीलिए चैनल का नाम ही रखा गया है कुछ नया। तो आज इतना ही, धन्यवाद।